हे एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो काफ़ी बच्चों का कल आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम है। तो ये वीडियो जस्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने के लिए कि आपको क्या चीज़ें, कौन सी मिस्टेक्स करने से बचना है एग्ज़ाम के अंदर। क्योंकि आई नो काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होगा और सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा फेयर में होंगे काफ़ी बच्चे के कल क्या होगा, कैसे होगा। तो काफ़ी मिस्टेक्स होंगी जो आप कर सकते हैं एग्जाम में, तो वही मिस्टेक करने से आपको बचना है। तो वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। तो आप इस चीज़ को, अगर इन चीज़ों को कंसीडर करके चलते हैं तो आप डेफिनेटली ये मिस्टेक्स करने से बचेंगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखो, आपको एक चीज़ अपने दिमाग से अभी निकाल दो कि एग्जाम के बारे में सोचना बंद कर दो। सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी है कि एग्ज़ाम कैसा होगा और कैसा नहीं होगा, ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। ओवर थिंकिंग बंद कर दो अभी से ही। क्योंकि काफ़ी बच्चे होंगे ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे कि कल क्या होगा। सेल्फ डाउट बहुतों को क्रिएट हो गया होगा। सेल्फ डाउट मत क्रिएट करो बिल्कुल भी कि आप कैसा परफॉर्म करोगे, वहाँ पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको अभी सोचनी बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल मत सोचो कि क्या होगा कल एग्ज़ाम में। जस्ट चिल, रिलैक्स करो, आराम करो। और कल जो एग्जाम में होगा वो एग्जाम टाइम पर देखा जाएगा। अभी उसके बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट करना, अपने आप को बिल्कुल एंजाइटी में लेकर जाना, वो अच्छी बात नहीं होगी। तो दैट ये 3 चीजें तो अभी बिल्कुल करना स्टार्ट कर दो। एग्जाम के बारे में मत सोचो, ओवर थिंकिंग मत करो, सेल्फ डाउट मत क्रिएट करो। आपने प्रैक्टिस किया, आप ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करके आओगे, अच्छा करके आओगे वहां पर। और फिर आती है आपकी स्ट्रेटेजी। देखो, आप सभी को पता है, आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं और मॉक टेस्ट में आपने सभी ने एक स्ट्रेटेजी डेवलप की होगी आपकी। चाहे वो किसी भी तरीके से आप अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कंपोजिट टाइम होता है। आपको सेक्शन वाइज टाइम नहीं मिला होता है, ओवरऑल टाइम मिला होता है, सब चीजें सारे सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो सभी ने अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप की होगी एग्जाम को लगाने की। तो आप क्या करोगे कि एग्जाम में जाकर इस स्ट्रेटेजी को से उल्टा मत कर देना। ऐसा मत करना कि आपकी स्ट्रेटेजी कुछ और थी और आप वहां पर जाकर क्या कर रहे हो, सब कुछ गलत कर रहे हो और अलग स्ट्रेटेजी से अटेम्प्ट करना स्टार्ट आपने कर दिया है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि आपने जो हैबिट बना चुके हो, आप इस 1 महीने के अंदर 15 से 20 दिन, 20-25 दिन जो भी आपको मिले, जो आपने हैबिट बनाई है मेंस के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की, वो हैबिट आपकी बन चुकी है। और वहां पर अगर आप इस तरीके से वही चीज अप्लाई करोगे तो वो चीज कहीं ना कहीं दूसरी चीजें करने से बेटर रहेगी। वहां पर आप अच्छी एफिशिएंसी से परफॉर्म कर पाओगे अगर आप अपनी डेवलप स्ट्रेटेजी के साथ काम करोगे। जो भी आपने सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी बनाई है, जो टाइमिंग की स्ट्रेटेजी बनाई है, क्वेश्चन सिलेक्शंस की स्ट्रेटेजी बनाई है, तो उसी तरीके से वहां पर वर्क करना, वही चीज आपको काम देगी। फिर आती है यहाँ पर हिंदी इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट। हिंदी एंड इंग्लिश, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि हम वहां पर जाकर चूज करेंगे। देखो, वहां पर जाकर ये मत करना, अब ये मत सोचना कि हम वहां पर जाकर चूज करेंगे। पहले से ही डिसाइड कर लो कि आपने किस चीज में प्रैक्टिस करी हो, आप क्या चीज अटेम्प्ट करोगे। अगर आपने हिंदी में प्रैक्टिस करी है, हिंदी को प्रैक्टिस किया, तो वहां पर हिंदी ही चूज करना, चाहे वो फिर टफ आए चाहे वो फिर आसान आए। ये मत करना कि आपने हिंदी, आप 25 दिन से हिंदी पढ़ रहे थे और वहां पर हिंदी टफ आई तो आप क्या करने लगे, इंग्लिश में शिफ्ट हो गए और आपने इंग्लिश अटेम्प्ट कर दी। वो चीज आपको और ज्यादा नीचे लेके चली जाएगी। क्योंकि आपने 25 दिन से आप हिंदी कर रहे थे और आपने इंग्लिश को इतना फोकस नहीं किया हुआ था, तो आप वहां पर जाकर इंग्लिश अटेम्प्ट नहीं करोगे ऑब्वियसली। इसलिए ऐसे इंग्लिश वालों का केस है कि अगर इंग्लिश थोड़ी सी आपको लगता है कि कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आप जस्ट वो करना जो आप क्वेश्चंस कर सकते हो, वहां से टाइम बचाना और टाइम बचाकर दूसरे सब्जेक्ट के अंदर लगा देना। ये चीज आप कर लेना। बट ऐसा मत करना शिफ्ट कर जाओ हिंदी पे, क्योंकि दोनों ही चीजें डिफरेंट होती है। तो इस चीज के अंदर आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि आप हिंदी अटेम्प्ट करोगे इंग्लिश अटेम्प्ट करोगे। डिसाइडेड रहो, एक चीज पर बिल्कुल फोकस रखो कि मुझे यही अटेम्प्ट करना है, ये चीज है। और फिर एक चीज आती है कि आप देखो, बहुत बार ना एग्जाम के अंदर ब्लैंक हो जाओगे। ब्लैंक मतलब आपको लगेगा कि यार कुछ नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं हो पा रहा है। कभी क्वांट में हो जाओगे, कभी रीजनिंग में हो जाओगे, तो किसी ना किसी क्वेश्चंस में लगेगा आपको कि मैं कर सकता हूँ, और कहीं ना कहीं ऐसी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है जो दिमाग में नहीं आ पाती है और वहां पर ब्लैंक हम हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अब क्या होगा। कभी कभी होगा कि आपके जीए के क्वेश्चन ज्यादा पड़े हुए नहीं आए होंगे, आप भूल रहे होगे, तो आप वहां पर पैनिक होने लग जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में पैनिक नहीं करना है, आपको पैनिक नहीं करना है, बहुत आराम से रिलैक्स वे में काम करना होगा। जितना अपने ऊपर देखो कंट्रोल रखोगे एग्जाम के अंदर,
सबसे मेन रहता है कंट्रोल। जितना अपने ऊपर देखो कंट्रोल रखोगे ना एग्जाम के अंदर, उतना ही आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। ना ही टाइम को देखना, ना ही किसी चीज को देखना, सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल रखना और अपनी प्रैक्टिस पर बिलीव रखना कि मैंने प्रैक्टिस किया, अच्छे से किया और मैं अच्छे से वहां पर करूंगा। दैट्स इट। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग ही काम आएगी, निगेटिव थिंकिंग निगेटिव अगर सोचोगे तो कुछ काम नहीं आएगा। तो ब्लैंक होना कंपलसरी है, वो हर बच्चे के साथ होता है, चाहे वो मैं हूं या कोई और भी है। तो किसी ना किसी पॉइंट पर अगर हम किसी ना किसी क्वेश्चंस में बिल्कुल और किसी ना किसी सब्जेक्ट में ब्लैंक हो ही जाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। वहां से जस्ट 1 या 2 मिनट, एक मुश्किल से 30 सेकंड के लिए अपनी आईज क्लोज करना और जस्ट रिवाइव, अपने को फिर से बैक लेके आना कि अब मुझे करना है, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ठीक है, मैं दूसरे क्वेश्चन सर्च करूंगा और ये वाले क्वेश्चन करूंगा। तो इस तरीके से ये चीजें प्रॉपर तरीके से करना। और इन तीनों चीजों के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ओवर थिंकिंग, एग्जाम एंड सेल्फ डाउट, ये तीनों चीजें आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में गिराएंगी। और इन तीनों चीजों के बारे में अभी सोचना बंद कर दोगे ना, बिल्कुल मत सोचो। अब यही सोचो कि अब मैं जो करूंगा वो एग्जाम में ही करूंगा, जब मेरा एग्जाम वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स इट। अब बिल्कुल मत सोचो, आपने जो किया है, जितनी प्रैक्टिस हो गई है, बिल्कुल ठीक है, जैसे आपने अब तक किया, जो भी किया, अब वो एग्जाम में जाके ही अप्लाई करना। तो ये कंप्लीट वीडियो रही थी दोस्तों। आप अगर इसे देखेंगे तो बिल्कुल आपको एक चीज मिलेगी कि हाँ, अब मुझे ये चीज नहीं करनी और इन मिस्टेक्स को करने से बचना है। तो जरूर देखना वीडियो को। थैंक यू सो मच।